स्टार्ट। भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर संवाद की जो स्थिति बनी है वह स्वागत योग्य है। गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संक्षिप्त संवाद आगे बढ़ने की कोशिश का ही संकेत है। गलवान के बाद से अनेक अवसर आए थे जब दोनों देशों के नेताओं के बीच परस्पर संवाद की स्थिति बन सकती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती रहीं कि दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने में ही अपना हित देखा। यह सुखद संयोग है कि एशिया के दो दिग्गज देशों के बीच सर्वोच्च वार्ता की गुंजाइश अफ्रीका आदि महादेश व दक्षिण अफ्रीका में बनी है। भारत के प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति से यह स्पष्ट इशारा कर दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक सीमा रेखा पर सैन्य तैनाती में कमी आए। सर्वोच्च स्तर पर भारत की यह प्रतिक्रिया या दलील चीन को अगर समझ में आए तो ही दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो सकेंगे। चीनी नेता की मंशा यदि तार्किक और न्यायपूर्ण हो, यदि उनका मध्ययुगीन विस्तारवादी मंसूबा काबू में रहे, तो निस्संदेह वह भारत से अच्छे संबंध बना लेंगे। दुनिया के गरीब और विकासशील देश उनसे शायद यही चाहते हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच परस्पर संवाद के बावजूद चीन की मंशा में खोट बहुत जल्दी ही उभर कर सामने आ गई है। बीजिंग में शायद ऐसे लोग बैठे हैं जो संवाद व सहयोग की हर कोशिश को निशाना बनाने में देर नहीं करते। तभी तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी किया कि भारत ने बैठक की मांग की थी, जबकि भारतीय पक्ष के तत्काल जवाब दिया कि यह बैठक चीनी पक्ष की मांग पर हुई। यहाँ यह बात गौर करने की है कि संवाद में सीमा विवाद का मसला उठा है, तो क्या यह मुद्दा उठा सकते हैं। गलवान के बाद भी अनेक उदाहरण हैं जब चीन ने सीमा विवाद को उलझाने की ही कोशिश की है। मामला लद्दाख से लगती सीमा पर ज़रूरत से ज़्यादा सैन्य तैनाती का हो या अरुणाचल प्रदेश पर आए दिन पड़ने वाली नाजायज़ नज़र का अब तक लगभग 20 बार सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता हुई है, जिनमें कभी भी चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमत नहीं हुआ है। हर बार केवल अगली वार्ता के लिए राजी होता आया है। दुनिया बिल्कुल सही समझ रही होगी कि सीमा विवाद का मसला भारतीय प्रधानमंत्री ने ही उठाया है। भारत का संदेश सख्त, स्पष्ट और
सराहनीय है कि सीमा विवाद को सुलझाए बिना भारत चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं हो सकते। यह रणनीति आगे भी बनी रहनी चाहिए और चीन को न्याय व मानवीयता के सिद्धांत को सामने रखकर चलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। भारत ने तो पंचशील समझौता किया था, पर उसकी धज्जियां कौन उड़ा गया, दुनिया जानती है। चीन को यह ध्यान रखना चाहिए, पाकिस्तान जब सुधार की कोशिश करता नहीं दिखा, भारत पर चोट करता गया, तभी भारत ने सीधे संवाद से मना कर दिया। भारत और चीन दोनों सभ्यता के आदिकाल से पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। अतः दोनों के बीच सवाल मान सम्मान का नहीं बल्कि सही और गलत का होना चाहिए। आज दुनिया के किसी भी देश के लिए एक तरफ भूविस्तार का साम्राज्यवादी मंसूबा और दूसरी तरफ दुनिया को साथ लेकर चलने का दिखावा त्रासद नहीं तो और क्या है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में अब महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं मान सकते। औरतों का योगदान किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं दिखता। वे अब जीवन के हर एक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यह समानता कामकाज में ही नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, व्यापार आदि सभी में दिख रही है। इसमें निश्चय ही केंद्र व राज्य सरकारों की उन योजनाओं का बड़ा हाथ है जो स्त्रियों को केंद्रित करके तैयार की गई हैं और उनका यथासंभव क्रियान्वयन हो रहा है। यह समानता महिलाओं को यूं ही हासिल नहीं हुई है। यह सही है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पर्याप्त महत्व दिया गया है। कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पहले ये तमाम पंक्तियाँ किताबों में ही सिमटी हुई थी, मगर बीते कुछ वर्षों में ये चरितार्थ होने लगी हैं। औरतों ने संघर्ष करके अपने हक हासिल किए हैं। उन्हें अब वे अधिकार मिलने लगे हैं जिनसे कभी वे दूर रखी जाती थी। महिलाओं को अब पर्याप्त सम्मान दिया जाने लगा है। यही कारण है कि आज ऐसा कोई काम नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। उनके प्रति लोगों की सोच बदली है। अब माता पिता अपनी बेटी को ही नहीं, बहू को भी पढ़ने या नौकरी करने के लिए घर से बाहर भेजने लगे हैं। उन विधाओं में भी जहां पहले पुरुषों का प्रभुत्व था, महिलाएं कहीं तेजी से आगे आ रही हैं। नारियां अब केवल घर की शान नहीं बल्कि देश का अभिमान बन गई हैं। आज महिलाएं पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा सक्षम हैं। स्टॉप।